बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में ना हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन स्टेटमेंट में गिवन है मास एंड वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड रीजन स्टेटमेंट में गिवन है मास बाय वॉल्यूम इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव पैरामीटर या फिर प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखने से पहले हम ये भी जान लें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ साथ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। अब सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें that depends on the amount of matter in a sample, मतलब हमारे पास कोई भी सैंपल प्रेजेंट है किसी भी चीज का, ये वो प्रॉपर्टी जैसे कि मास, वॉल्यूम, ये वो प्रॉपर्टीज होती है किसी सब्सटेंस की जो मैटर पे डिपेंड करती है। सपोज ये हमारे पास दो कंटेनर है, इसमें हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा मास है एक ही चीज का, इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा अमाउंट में है, वो चीज जो प्रेजेंट है थोड़ी ज्यादा अमाउंट में है, यहाँ पे थोड़ी सी कम अमाउंट में है, सेम ही चीज। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक कंटेनर है और ये बी कंटेनर है, एक कंटेनर का जो मास होएगा ना वो बी से ज्यादा होएगा, मतलब अमाउंट, जितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि वॉल्यूम, अगर एक कंटेनर में पानी की अमाउंट ज्यादा है और बी कंटेनर में पानी का अमाउंट कम है, तो हम कह सकते हैं कि ए का जो वॉल्यूम होएगा वो ज्यादा होगा बी से, इस तरीके से। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है किसी सब्सटेंस की जो सिर्फ जितना अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो चाहे जितना भी आप डाल, सपोज यहाँ पे इधर है हमारे पास H2 इस कंटेनर में प्रेजेंट है, इस कंटेनर में हमारे पास सपोज ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चाहे कितना भी पानी को बढ़ा लें, दोनों की डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी होती है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जितना भी अमाउंट बढ़ाएं या कम करें उस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा उस प्रॉपर्टी पे। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अमाउंट बढ़ाने कम पे मास या वॉल्यूम या डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट पड़ता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है उनका चाहे उसमें चाहे अमाउंट को जितना ज्यादा कम कर ले, डेंसिटी उतनी की उतनी रहेगी। सपोज यहाँ पे कंटेनर ए है, ये हमारा ए कंटेनर है और ये है हमारा बी कंटेनर, इसमें हमारा 20 लीटर पानी प्रेजेंट है, इसमें 20 लीटर पानी प्रेजेंट है, और बी कंटेनर में हमारा ओनली 5 लीटर पानी प्रेजेंट है। चाहे हम कितना कर ले, लेकिन दोनों के दोनों पानी की जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, और हमें पता है कि पानी की डेंसिटी देखते हैं जो कि होएगी सेम, तो वो ए में भी सेम होएगी और बी में भी सेम होएगी, चाहे अमाउंट कितनी कम या ज्यादा कर ले। इस तरीके से करते होते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ए असर्शन स्टेटमेंट में हमें गिवन है मास एंड वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, असर्शन स्टेटमेंट में, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मास, अभी हमने देखा कि कंटेनर में जितना अमाउंट ज्यादा होगा, ये ए कंटेनर, ये है बी कंटेनर, ए में अमाउंट है ज्यादा पूरा भरा हुआ, लेकिन बी कंटेनर में इतना सा है सिर्फ। तो वाटर की बात करें, ये पानी हमारा फुल भरा हुआ है ब्रिम तक, बी में है बिल्कुल नीचे नीचे, तो हम देख सकते हैं कि मास जो है वो ए का ज्यादा होगा। सिमिलरली वॉल्यूम भी इस तरीके से होगा, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए मास और साथ साथ वॉल्यूम दोनों की दोनों क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं रीजन स्टेटमेंट। रीजन स्टेटमेंट में गिवन है मास बाय वॉल्यूम, और हमें पता है कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। ये होती है हमारी डेंसिटी, और डेंसिटी ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि चाहे कितना ए कंटेनर में हम चाहे कितना पानी डाल लें, बी कंटेनर में चाहे कितना कम पानी रखें, दोनों की डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। चाहे हम अमाउंट को कितना चेंज करें, अमाउंट पे डिपेंड करती ही नहीं होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए डेंसिटी क्या होती है? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीजन स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हम एक बार अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा असर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू बट द रीजन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो कि है ऑप्शन
सी। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।